एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 53 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और हाइड्रोकार्बन्स वाला। तो उसमें से उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो आज हम उसको थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा, ये चैप्टर मैंने आपको बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है। जितने भी चैप्टर्स हमने अब तक पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर ये है। ठीक है, तो आज हम देखिए स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इजी है। तो हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसमें हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 83 तक डिस्कस किया था। उसमें टेस्ट योर सेल्फ रह गया था हमारा 12.1। तो ये हम मतलब दूसरे टेस्ट योर सेल्फ के साथ डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आज हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सबके पास होना चाहिए 84। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 है और आज हमारा टॉपिक है अल्केन्स। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उनमें से हमने फिर डिस्कस किया था अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ठीक है, तो अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन्स में से आज हमने जो पहली चीज़ है अल्केन्स वो डिस्कस करना है। आपको पता है बेटा, अल्केन्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम अल्केन्स का इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हमारा टॉपिक होगा मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है आज का जी। अल्केन्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर अल्केन्स। बेटा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था अल्केन्स जो होते हैं इनके नाम कहाँ से आया था। इनको हम बोलते थे एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना जब ओपन चेन की, उसमें पढ़ा था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते थे? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें कार्बन के तमाम बॉन्ड्स क्या होते थे? सिंगल। इसीलिए मैंने अल्केन के साथ एक सिंगल लाइन लगा दी, यानी इन तमाम में क्या चीज़ होती है बेटा? इन सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट। इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते थे और इन्हीं का नाम अल्केन्स भी होता था। इनके नेम के लास्ट में ANE आता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसके बाद इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और इनका जनरल फार्मूला भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। दैट वाज CnH2n+2। ये उसका जनरल फार्मूला है। किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स का जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। और N से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमने इसको प्रूव भी किया था, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। ठीक है, उसके बाद इनमें ये होता है। उसके बाद बेटा अगर देखा जाए इनमें फर्स्ट मेंबर जो होता है अल्केन्स का, दैट इज़ मीथेन। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4, मीथेन। ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह इसका दूसरा सक्सेसिव मेंबर जो था दैट वाज ईथेन। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते थे C2, कार्बन यानी कि 2 हो जाएंगे, एंड H6। ठीक है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 उसमें ऐड करेंगे, तो ये ईथेन। इसी तरह तीसरा कार्बन 3, एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे,
इसका इथेन का सक्सेसिव मेंबर क्या होगा? प्रोपेन C3H8, 3 2 6, 6 + 2 8, हाइड्रोजन कितने होंगे? 8, इसका नाम प्रोपेन। सिमिलरली ब्यूटेन का भी लिखना चाहें तो आप बेटा लिख सकते हैं C4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 2 उसमें ऐड करें 10, H10। क्लियर? अच्छा, C4H10 इसका नाम बेटा ब्यूटेन। क्लियर? अच्छा, इनमें अगर देखें मीथेन का सक्सेसिव मेंबर कौन सा है? इथेन। इथेन का सक्सेसिव मेंबर कौन सा है? प्रोपेन। प्रोपेन का सक्सेसिव मेंबर कौन सा है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का पेंटेन। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो इनमें देखिए जो अल्केन्स होते हैं बेटा, तो जो अल्केन्स हैं एक्चुअली अल्केन्स भी क्या करते हैं बेटा? ये भी एक होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज़। वैसे तो अल्कीन्स भी बनाते हैं, अल्काइंस भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अल्केन्स भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। यानी अगर आप इनमें देखें इन सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि मीथेन के बाद इथेन है, इथेन के बाद प्रोपेन है, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन है। इन सब में देखें जो सक्सेसिव मेंबर है यानी मीथेन से इथेन तक में कितना डिफरेंस है? इनमें CH2 का डिफरेंस है, जो कि आपने होमोलोगस सीरीज़ में पढ़ा भी था, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इथेन से प्रोपेन में देखें कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी CH2 का डिफरेंस है। सेम प्रोपेन से अगर आप ब्यूटेन में जाएं, इन दोनों में भी देखें कितना डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो हम इसको CH2 लगाकर इधर भी बॉन्ड लगाते हैं, इधर भी बॉन्ड, इधर भी, याद होगा आपको, ठीक है। यानी इनमें वाकई ईच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2, ठीक है। तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ भी बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये किस चीज़ को शो करता है? ये उसकी होमोलोगस सीरीज़, यानी अपनी एक सीरीज़ बनाते हैं। कौन सी सीरीज़ बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस क्यों कहा? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिफरेंट। होमोलोगस सीरीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्लियर? तो ये बनाते हैं। उसके बाद इनके डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस, उसमें हम डिस्कस किया था। तो आपके बुक में भी पेज नंबर 84 पे 2-3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी है इसकी, ठीक है। तो उसके बाद है ये अल्केन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो इसमें जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं? दैट आर अल्केन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स में से जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज़ अल्केन्स। ये MCQs भी आ सकता है आपका, क्या कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दोज आर अल्केन्स। यानी अल्केन्स को हम कहते हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये उसकी फर्स्ट क्लॉज है, इस वजह से इसका नाम रखा गया सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अच्छा, तो ये उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सीरीज़ का कि इसमें तमाम कार्बन एटम्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कार्बन की 4 वैलेंसीज कैसे कंप्लीट होती हैं? वो सैचुरेटेड होती हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स या ऑल बॉन्ड ऑफ कार्बन्स आर सिंगल, सारे के सारे सिंगल होते हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसके कुछ सोर्सेज, हम इसके सोर्सेज भी डिस्कस करते हैं जी। अब ये बताना है आपने कि ये सोर्सेज ऑफ अल्केन्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ होते हैं ये सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ अल्केन्स या राइट एनी 4 सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। इम्पोर्टेंट है ये भी।
तो सोर्सेज ऑफ अल्केन यानी अल्केन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों में होते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस हम पहले कर लेते हैं। मैं पेज नंबर 84 पे सारे बच्चे हों तो मैं साथ साथ आपको इसकी हेडिंग्स बनवाता जाऊंगा ताकि आप साथ साथ हेडिंग बना लें और आपको याद हो जाए। ठीक है जी। इसमें पहले नंबर पे पॉइंट है बेटा, वो क्या है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हेडिंग बना लें तो याद रख सकते हैं आप कि मेन सोर्स कौन सा है इसका, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हेडिंग बना सकते हैं, यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हेडिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हेडिंग ना बनाएं कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनमें क्या होता है बेटा, ये सारे के सारे इनमें अल्केन्स होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। नेचुरल गैस में देखें, नेचुरल गैस में क्या होता है, आपको पता है मीथेन CH4, और आपको पता है मीथेन में तो सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, अल्केन्स। क्लियर। तो ये, और पेट्रोलियम में भी देखा जाए तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आमतौर पर जो सही गैसोलीन पेट्रोल होता है उसमें 8 कार्बन होते हैं, 8 C8H18, इसमें भी सिंगल, इसको भी कहा जाता है ऑक्टेन, इसका नाम होता है ऑक्टेन। पेट्रोलियम और गैसोलीन इसको कहते हैं, पेट्रोल और गैसोलीन। आपने देखा होगा सम टाइम पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, लिखा होता है हाई ऑक्टेन। ठीक है, तो हाई ऑक्टेन जो लिखा होता है वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनली हाई ऑक्टेन है, सही तरीके से अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है। ठीक है, इनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नंबर 2, इसकी हेडिंग बना लें जी, कौन सी, मीथेन की। मीथेन लिख दें, उसने बता दिया है कि नेचुरल गैस, अब सिर्फ नेचुरल गैस की बात कर रहा है, मीथेन की। दूसरा सोर्स क्या है जी इसका, मीथेन। इसकी ये हेडिंग बनाएं तो बना सकते हैं, ना बनाएं कोई इशू नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ आपको। मीथेन अभी बताया मैंने CH4 में, देखें तो ये सारा का सारा बता भी दिया उसने कि मीथेन फॉर्म अबाउट, इसमें कितने % मीथेन होता है नेचुरल गैस में, ये हमने पहले भी पढ़ा था, 85% मीथेन होता है इसमें। तो ये सारा का सारा ये भी अल्केन है। नंबर 3 जी, आ गया जी, ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। इसकी हेडिंग बनाना चाहे बना सकते हैं। अब ये इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हेडिंग बनाए तो बना सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, यानी क्रूड पेट्रोलियम इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि जब हम क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम, इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो भी हमें क्या मिलते हैं, अल्केन मिलते हैं। हाँ जी, नंबर 4, मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। हाँ जी, वेजिटेबल मैटर, ये गली सड़ी सब्जियाँ, उसके छिलके, गले सड़े पत्ते, ठीक है बेटा, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इनको भी अगर आप क्या कर दें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इनको बंद करके रख दें, ठीक है, तो इनके जब डिके होगा, जब बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेंगे, तो इस दौरान जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको कहा जाता है मार्श गैस। ठीक है ना, यानी कि वेजिटेबल मैटर का जो डिके होता है उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है, ये क्या होती है, मार्श गैस। तो मार्श गैस भी एक्चुअली मीथेन गैस होती है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप आएँ पेज नंबर 87 पे टेक्स्ट बुक की, तो वहाँ पर बाकायदा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये बात बताई गई है। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मार्श गैस के बारे में वहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, वेजिटेबल मैटर या वेजिटेबल मैटर का जो डिके होता है ना, उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है, ये मार्श गैस एक्चुअली मीथेन गैस ही होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वांटिटी किसकी होती है, मीथेन गैस की। ये भी मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है वैसे। ठीक है, तो उसकी हेडिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप कि वेजिटेबल मैटर का जो डिके है यानी मार्श गैस, मार्श गैस में भी ये होता है। उसके बाद उसका बैक्टीरियल डिके कंटेन्स मोस्टली मीथेन। नंबर 5 जी, अब नंबर 5 फ्यूल गैसेस, जितनी भी फ्यूल गैसेस, सॉरी ये नंबर 4 था बेटा, नंबर 5 फ्यूल गैसेस। बेटा फ्यूल के तौर पर कौन सी गैस
यूज़ करते हैं हम, आपको भी पता है। फ्यूल गैसेस मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हम, वैसे तो मीथेन भी फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको अगर याद हो, मैंने बताया था जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ा था, आपको याद होगा, तो वहाँ पर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कोल गैस। आपको याद होगा कोल गैस में से 3 गैसेस इवॉल्व होती थी। कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन एंड मीथेन, याद होगा। मैंने जिसमें आपको ये भी बताया था, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर गैस। याद होगा, मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस, ये भी फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। ये 3 गैसेस थी, तो ये भी सारी की सारी जो गैसेस हैं वो बता रहा है फ्यूल गैसेस। उसमें भी क्या होता है? मीथेन। देखें, मीथेन था फ्यूल गैस में भी, क्या था? मीथेन। अब ये 2 तो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, लेकिन मीथेन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, और मीथेन क्या है? अल्केन। तो हम अल्केन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारे, 6 है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज में, उसमें ये बताया गया है जी, सोर्सेज में क्या है बेटा जी, पॉइंट नंबर 6, मीथेन अकर्स इन, कहाँ कहाँ इसका सोर्स? बेटा इसका सोर्स है जी, मेन बातें बताई गई, मीथेन ऑकर्स इन गोबर गैस, गोबर गैस। नंबर 2, उसके बाद है जी हमारे पास सीवेज गैस, सीवेज गैस। उसके बाद बायोगैस। ये 3 चीज़ें हैं बेटा, ये भी तमाम की तमाम अल्केन्स हैं। इनमें भी कुछ क्वांटिटी, बल्कि मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है? मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की। ये इस तरीके से, ये भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। गोबर गैस की बात करें, आपको पता है जो कैटल डंग होता है, एनिमल डंग होता है, जानवरों का जो गोबर होता है, ठीक है, एनिमल्स का, उसमें भी आपको पता है आजकल इससे भी गैस प्रोड्यूस की जा रही है। बहुत बड़ा आपको पता है गड्ढा खोद कर उसमें एक टैंक सा बना दिया जाता है, और उसमें जानवरों को गोबर डाल के उसको कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसकी इन द एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे भी क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है, ठीक है। अच्छा, सीवेज गैस, ये तो गोबर गैस की बात तो समझ आती है ना, क्या कि एनिमल्स डंग, यानी या कैटल डंग, इसको आप कह सकते हैं, कैटल डंग, ठीक है। अच्छा, सीवेज गैस, जो हमारा सीवेज सिस्टम है, आपने देखा होगा सीवेज सिस्टम जो है, जो हमारा आप कह लें इसको इन अदर वर्ड्स गटर लाइन सिस्टम है। अब उसमें भी जाहिर सी बात है, वो भी एक किस्म का देखें तो एनिमल डंग होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है बेटा, यानी कि उसमें क्या आ जाता है सीवेज गैस में? ज़्यादातर आपको पता है ह्यूमन फीसेस, ठीक है, तो वो आ जाता है ज़्यादातर। तो सीवेज गैस उस दौरान जो गटर लाइन में आपने देखा होगा, जो मैन होल बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर ढक्कन सा होता है, सम टाइम वो ये होता है कि अगर ढक्कन हटाए ना, बड़ी तेज़ी से उसमें से गैस इवॉल्व होती है, तो उसमें से भी क्या होती है? उसमें भी मीथेन गैस होती है, ठीक है। मीथेन गैस, वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, वो भी अल्केन्स होते हैं, ठीक है। बायोगैस, बायोगैस मीन, बायो मीन आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स जो गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उसका सोर्स भी क्या है? उसमें भी मीथेन गैस होती है, ठीक है। एक गैस तो हम जो मतलब आप कह सकते हैं उसको कि वी एक्सेल एंड इनहेल, ठीक है, ये नहीं, लेकिन उससे हट के बायोगैस, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं, आपको दूसरे वर्ड्स में अगर समझा दूँ कि जो एनिमल्स हैं, अगर एनिमल्स की भी डिकम्पोजिशन हो जाए, मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूँ। एनिमल्स, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की अगर क्या हो जाए? डिकम्पोजिशन हो जाए, तो उसकी जब डिकम्पोजिशन होगी, जाहिर सी बात है उस दौरान भी गैस इवॉल्व होती है। इस तरह के मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस की डिकम्पोजिशन, मतलब नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो भी डिकम्पोजिशन से होती है ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स वैसे भी बायो में आते हैं, तो वो बायोगैस हो जाती है हमारे पास, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो उसके बाद
उनके, या इसके अलावा बायोगैस की एक और एग्जांपल प्लांट्स में जो क्या कह सकते हैं आप, उसके लीव्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब वो हो गए, या आप कह सकते हैं जो प्लांट्स का वेस्ट है वो हो गया, एनिमल्स का वेस्ट है वो हो गया, उससे भी गैस इवॉल्व होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी वो क्या होती हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से भी क्या बनती है, एल्केन्स वगैरह बनते हैं, राइट जी। तो ये चीज़ें थी बेटा। मीथेन ऑकर्स इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा वही चीज़ बेटा, यानी ह्यूमन फीसिस या ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन अनडाइजेस्टेड फूड आप ये कह सकते हैं, वो एक्सक्रीटा होता है इसमें। जो चीज़ हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं ना चीज़ें, उनको कहा जाता है ह्यूमन फीसिस यानी एक्सक्रीटा। एंड प्लांट वेस्ट, प्लांट्स का वेस्ट भी पत्ते हो गए उसमें, और उसके अलावा दूसरा प्लांट्स का वेस्ट हो गया, सारा का सारा इसी में आ जाता है जी। ये चीज़ें हमारी सोर्सेज वगैरह थे जो कि ज़रूरी थे डिस्कस करना, वो मैंने कर दिया। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं ज़रा कि वो क्या है हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जी। बेटा आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें से और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, वो है हमारे पास मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आपके पास जो हेडिंग है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, लेकिन आप उसके साथ ये भी लिख लें मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। यानी अब हम ये देखेंगे कि अगर लेबॉर्ट्री में हमें अल्केन्स बनाने पड़ जाएं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उनको कैसे, मतलब आप देखें कि उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इस पे ज़रा ध्यान से आपने हर बात नोट करनी है और सुनना है। अच्छा जी, पहले बेटा हमें तो ये तो पता है ना कि अल्केन्स होते क्या हैं। आपको पता है अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी कि जो अल्केन्स होते हैं इनका एक और नाम भी था, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ये भी हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 2 वर्ड्स हैं एक्चुअली, एक पैरा और दूसरा अफिन्स मीन अफिनिटी, और रिएक्टिविटी ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। पैरा मीन लेस और लिटल, लेस और लिटल, यानी ये एक्चुअली अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि बिकॉज दे आर सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड होते हैं, इनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती हैं, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं हो सकती, कोई चीज़ हम इसमें कोई स्पेस ही नहीं होती। यानी जैसे मीथेन है CH4, देखिए अगर इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, इसमें मैं कोई चीज़ अगर ऐड करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्यों, कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, कोई कैपेसिटी नहीं है कोई चीज़ ऐड करें, ठीक है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं। खैर ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। खैर अब हम आगे चलते हैं ज़रा। अब मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, आज हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। अल्केन्स मीन यानी आज हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लेके आना है। अल्केन्स का मतलब यही है ना, क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आज हम कार्बन कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स हैं, मेन मेथड्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, देयर आर 2 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। कौन कौन से, पहला मेथड मैं उसके साथ लिख देता हूँ बेटा, A लिख लें आप बेशक, या 1 लिख दें, आप पे डिपेंड करता है जी। चले मैं इसको A लिख देता हूँ। पहला मेथड क्या है कि कैसे अल्केन प्रिपेयर करेंगे। पहला मेथड का नाम है बेटा क्या, हाइड्रोजीनेशन। अब इस मेथड का नेम याद रखना है आपने, क्या है बेटा, हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन
ऑफ अल्कीन्स। बेटा आपको पता है अल्कीन्स कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, एंड अल्काइंस। यानी आज हमने अल्केन प्रिपेयर करना है, और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, मेथड का नाम यहाँ पर बता दिया गया है जी। आज हमने प्रिपेयर करना है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये मेथड है हमारा आज का मेन। यानी आज हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस करनी है, ठीक है। पहली बात तो ये है, पता होना चाहिए अल्कीन्स एंड अल्काइंस क्या है। बेटा पता है अल्काइंस आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले से भी हम क्या करेंगे, अल्केन बनाएंगे। एंड अल्कीन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है लाइक दिस। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये अल्कीन्स का मतलब डबल, अल्काइंस का मतलब ट्रिपल। यानी उसकी अब क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन। वो कहता है अगर आप अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करें तो आप अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, पहले तो पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजिनेशन क्या है। उसने बोल तो दिया बेटा, हाइड्रोजिनेशन नाम से जाहिर है क्या, हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाम से जाहिर है हाइड्रोजिनेशन मीन क्या होता है बेटा, एडिशन। हाइड्रोजिनेशन कहाँ से डिराइव हुआ है, हाइड्रोजन से। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किसमें, इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। यानी एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब H2, ये हाइड्रोजन H2 ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, एक एटॉमिक हाइड्रोजन भी तो होता है ना एटम की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन होता ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, किसमें, अल्कीन में यानी डबल बॉन्ड में, एंड अल्काइंस और ट्रिपल बॉन्ड। यानी वो ये कहता है कि अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो उससे क्या होगा, आप सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। किसमें ऐड करना है, अल्कीन में और अल्काइन में। आपको ये भी पता है कि अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है। अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अल्कीन्स एंड अल्काइंस का मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि दोनों में, एक में डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है। और अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड है। जबकि अल्केन्स क्या होता है, वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि अगर आपने सिंगल बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2 ऐड करना होगा। किस में ऐड करना होगा, अल्कीन डबल बॉन्ड में एंड अल्काइन और ट्रिपल बॉन्ड में। यानी डबल बॉन्ड में ऐड करो तो भी सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन में ऐड करो तो भी आप सिंगल बॉन्ड बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं उसको ज़रा हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब कैसे बेटा, सुनिएगा ध्यान से ज़रा। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइन। हम अल्कीन में भी ऐड करेंगे और अल्काइन दोनों में। चलें जी, पहले हम अल्कीन में ऐड करते हैं। कैसे, अल्कीन्स की कोई सी एग्जांपल बेटा, आपको पता है अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल। उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कीन्स। जैसे हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, CH2, इधर भी CH2, इथीन इसको बोलते थे हम। क्या बोलते थे हम इसको, इथीन। यानी डबल बॉन्ड से हम बनाने लगे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं क्या, इथीन में, यानी अल्कीन की एग्जांपल, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, पहले अल्कीन से बनाते हैं, फिर हम अल्काइन से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। लो जी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है बेटा, अल्कीन, यानी इसका नाम है इथीन। इसको जनरल नेम क्या है इसका, अल्कीन डबल बॉन्ड। इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें, कौन सा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2, ये जी मैंने ऐड कर दिया।
वो कहते हैं जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, यानी अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्केन्स। कैसे, कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल में। यानी कि अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, क्या बन जाएगा, H3, पहले H2 था, अब H3C, अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल में। इधर कितने हैं, CH2, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, CH3। ये देखिए, जब कोई चीज़ ऐड होती है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, राइट, याद रखना है आपने। तो हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। तो अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये अल्केन है। यानी देखा जाए एक लिहाज से तो ये हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड वाले को नाम क्या था, अल्कीन्स, ये अल्कीन्स थे। अब हाइड्रोजन ऐड करने के बाद सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड वाले का नाम क्या होता है, अल्केन्स। इसका मतलब है वाकई हमने बना लिया। इसका नाम था ईथीन, क्या नाम था, ईथीन। इथीन कन्वर्ट हो गया किसमें, ईथेन में, राइट। कहते हैं ये जब आप प्रोसेस करते हैं ना, ये खुद ब खुद नहीं होता, इसके लिए आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक कैटलिस्ट तो ये है कि आप अगर इसके लिए, वो कैटलिस्ट में बता देता हूँ, प्लेटिनम, PT, प्लेटिनम आपको पता है मेटल है, प्लेटिनम यूज़ करें, और पैलेडियम, PD, ये बेटा ये कैटलिस्ट हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं, लेकिन एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। इनको यूज़ करेंगे, अगर ये 2 कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन इजीली हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, यानी आपको हीट नहीं करना पड़ेगा इसमें, राइट। ये बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात, अगर इसके अलावा भी एक कैटलिस्ट होता है, वो है निकल कैटलिस्ट। अगर आप वो कैटलिस्ट यूज़ करें फिर आपको हीट करना पड़ता है, उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए जी, अल्कीन से तो हमने बना लिया, यानी कि वाकई में डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल में। क्यों, क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इनमें एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है। एक्स्ट्रा बॉन्ड मीन सिंगल से हट के, एक बॉन्ड से ज़्यादा, इन डबल। इसी तरह अल्काइंस, अब उसकी एग्जांपल आपको पता है बेटा, अल्काइंस कौन से हाइड्रोकार्बन होते थे जिनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आपको पता है, इथाइन आप पढ़ते थे, ये वाली एग्जांपल। अब इससे बनाते हैं, अब ट्रिपल बॉन्ड वाले से बना लेते हैं। कैसे, इधर भी सेम कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये इथाइन है जिसको आप एसिटाइलिन भी बोलते थे। कहते हैं अब ट्रिपल बॉन्ड से भी सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कैसे, इसमें भी सेम, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, यानी इसकी भी हाइड्रोजिनेशन कर दें। ये देखिए, जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर 2 थे ना, एक ब्रेक हो गया, बाकी 1 बचा। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, 3 में से 1 ब्रेक होगा, बाकी कितने बचेंगे, 2। पहले स्टेप में 1 बॉन्ड ब्रेक होगा। अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे, अब ये हो जाएगा H2C, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा किस में, डबल में, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा, CH2। ये, लेकिन हमने तो अल्केन बनाना है, हमें ये तो अभी डबल बॉन्ड है, हमें तो सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो इसको दोबारा रिएक्शन करवा दें। यानी ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल में, और दूसरे स्टेप में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा किस में, सिंगल में। अब उसको, इसी को दोबारा रिएक्शन करवा दें, ये H2, ये देखिए, जब दोबारा रिएक्शन कराएंगे अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंगल में। तो एक हाइड्रोजन पहले कार्बन के पास चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास। यहाँ पर पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आएगा, क्या हो जाएगा, H3, यानी ये CH3 हो जाएगा, या H3C लिख दें, कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है बेटा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, CH3। तो देखें, हमारा मकसद सिंगल बॉन्ड बनाना था, हमारा मकसद अल्केन को बनाना था। ये देखिए, सिंगल बॉन्ड बन गया, इसमें भी सिंगल बॉन्ड।
यानी हमने अल्कीन से भी सिंगल बॉन्ड बनाया और हमने ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, अल्काइंस। अल्काइंस से भी क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये रिएक्शन भी मैंने बताया आपको, अगर आप प्लेटिनम या प्लेडियम यूज़ करेंगे तो आपको हीट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने निकल कैटलिस्ट यूज़ किया है या निकल कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ जाए फिर आपको हीट करना पड़ता है। कितना हीट करना पड़ता है आपको, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह आपने दोनों एग्जांपल देनी है, एक एग्जांपल प्लेटिनम और प्लेडियम वाली दे दें और दूसरी एग्जांपल बेशक आप निकल कैटलिस्ट, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, प्लेटिनम और प्लेडियम भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, ये भी 250 और 300, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ना एरो के ऊपर और नीचे, ये लिखना लाजमी होती हैं, इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए पहला मेथड तो ये था कि हमने दोनों में हाइड्रोजन ऐड करके क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। सिंगल बॉन्ड को अल्केन बोलते हैं, यानी हमने अल्केन बना लिया। दूसरा, अब दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जी। पहला मेथड तो ये था, अब दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास, उसका हम बी नाम दे देता हूँ। दूसरा मेथड है जी हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम डिस्कस। दूसरा मेथड ये है बेटा, यानी अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन की जाए तो भी हम अल्केन बना सकते हैं। इसका मकसद यही है बेटा। ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड्स की क्या की जाए, अगर रिडक्शन। पहली बात तो पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड क्या है बेटा, आपको ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। मैंने जब आपको पेज नंबर, आप आएँ ज़रा सारे बच्चे, जब मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स पढ़ाया था ना, पेज नंबर 70 पे आए ज़रा सारे बच्चे, टेक्स्ट बुक, वहाँ पर देखें लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी अल्काइल हैलाइड्स। वहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी, इसीलिए लिखवाई थी कि आप यूज़ होनी है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स का मतलब होता है जब हाइड्रोकार्बन्स के साथ कोई हैलोजन लगा हो, उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन। और रिडक्शन आपने दो चीज़ें पढ़ी थी बेटा, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, याद है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन में ये होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, याद होगा 9th में भी पढ़ा था। यानी रिडक्शन एक्चुअली किस चीज़ का नाम है, ये इस चीज़ का नाम है बेटा, वो भी लिख देता हूँ। ये एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, लेकिन ये वो हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पर एक और नाम लिखूंगा मैं, नई टर्म है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि हम हाइड्रोजन तो ऐड करेंगे लेकिन वो कौन सी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं होगी, वो नेसेंट हाइड्रोजन होगी। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सी है, नेसेंट हाइड्रोजन बेटा एक्चुअली एक आप इसको नाम दे सकते हैं फ्रेश हाइड्रोजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन, जो फ्रेशली प्रिपेयर हो रही हो। कैसे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब ये होता है कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे हम, आपको याद होगा हम मेटल्स का रिएक्शन पढ़ते थे एसिड्स के साथ, और आप कहते थे उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती थी। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो एसिड्स का मेटल के साथ, जिस तरह होता था, उस दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसका नाम होता है क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। और इसको लिखने का तरीका और होता है, यानी आप ये कह सकते हैं ये कहाँ से आती है, केमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हो रही होती है। ये तो वो हाइड्रोजन थी ना जो आमतौर पर हम उसको बना के स्टोर करके रख देते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, लेकिन ये जो है ये फ्रेश बनाते हैं हम, केमिकल रिएक्शन से जो हाइड्रोजन आ रही होती है ना, उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर, अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी डिफरेंट है, इसमें भी दो ही एटम हम लिखते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन लगाकर शुरू में 2 लगा देते हैं, ये इसको लिखने का तरीका है। अगर एक लिखना है तो जस्ट H लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन हम 2 एटम यूज़ करेंगे इसके तो 2 लिखते हैं साथ। क्लियर, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है जो केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट आ रही होती है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इससे रिएक्शन जल्दी हो जाता है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो वो किसके साथ रिएक्शन करती हैं? नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ना, ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। अच्छा, खैर अल्काइल हैलाइड, पहले तो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना हमारे पास। अल्काइल हैलाइड हमारे पास होगा तो ही हम रिएक्शन कर सकेंगे ना जी। अच्छा जी, अब हम अल्काइल हैलाइड लिखते हैं। पहले अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, मिथाइल ब्रोमाइड CH3, और उसके साथ क्या लगाते थे हम? सिंगल बॉन्ड Br। ये देखिए, इसको ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें हम ऐड करते हैं जी क्या? नेसेंट हाइड्रोजन, 2 लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में H लिख दें, हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन का सिंबल है, राइट। अच्छा, जब इसमें रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन में हमारा मकसद क्या है, किसको बनाना है? हमारा मकसद है अल्केन, हमारा मकसद है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लेके आना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, बॉन्ड तो इसमें भी सारे सिंगल हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? अल्केन्स बनाना। अल्केन्स क्या होंगे? अल्केन्स का मतलब है प्योर हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें कोई तीसरी चीज़ ना हो। इसमें देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज़ है नहीं। इसमें भी, इसमें देखें, हाँ इसमें है ब्रोमीन, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ब्रोमीन है, लेकिन हमें ब्रोमीन नहीं चाहिए, हमें प्योर हाइड्रोकार्बन चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारा मकसद अब पहले ब्रोमीन को हटाना है। तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं इसमें, तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह आ जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन उसको हटा के उसके साथ बॉन्ड बना लेगा ब्रोमीन के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह आ जाएगा। कैसे? वो लिखूंगा तो आपको समझ आएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन को हटाकर क्या बना लेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ये देखिए, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और ख़ुद ही उसको साथ ले गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना के उसको साइड पे कर दिया। यानी ये 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो एक कहता है मैं ब्रोमीन को पकड़ूंगा, मैं पकड़ के उसको साइड पे करूंगा, और आपने फ़ौरन जाकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेना है। वो कहता है ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन गया, उसने क्या किया? ब्रोमीन को हटाया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो जाकर इसकी जगह कार्बन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ब्रोमीन जब हट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? CH3, और इधर से दूसरा हाइड्रोजन आकर उसके साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा? CH4। यानी 3 हाइड्रोजन पहले थे, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4। तो CH4 क्या है? मीथेन है। आपको पता है मीथेन में तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और सारे के सारे देखिए हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस तरीके से यानी रिएक्शन होता है। यानी एक्चुअली रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? रिप्लेसमेंट होती है किसकी? हाइड्रोजन की। किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन की रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है हैलोजन के साथ। ठीक है, मीथेन और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सेम दूसरी एग्जांपल, ये तो था मिथाइल ब्रोमाइड। एक से ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन आ गए। अब इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम, ये सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, बॉन्ड सिंगल ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। प्लस इसमें भी सेम बेटा, आपने वैसे ही 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। कौन से? नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने हैं। इससे क्या होगा? सेम रिएक्शन, एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, वो क्या बना देगा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये बना लेगा। प्लस बाकी दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा? वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जहाँ से ब्रोमीन हट रहा है वहाँ से। तो ये क्या बनेगा? ये भी वैसे, ये भी बनेगा बेटा CH3। अब सिंगल बॉन्ड, पहले CH2 था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3। तो देखें ये भी इथेन बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H को पहले लिखें तो H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन को पहले लिख दें, उसको बाद में लिख दें, नो प्रॉब्लम, दोनों ठीक है। इस तरह लिख दें तो भी ठीक होगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये भी क्या बन गया?
ये इथेन बन गया, ये मीथेन बना था, ये इथेन, ये क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड था, ये इथाइल ब्रोमाइड था, उसको हाइड्रोजन नेशन हाइड्रोजन ऐड की। ये रिएक्शन भी खुद ब खुद नहीं होता, इसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। क्या? इसके लिए भी हम मेटल यूज़ करते हैं, कौन सा, जिंक मेटल एज अ कैटलिस्ट, और इसमें कुछ क्वांटिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी ऐड करते हैं, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DIL के बाद डॉट लगाना है, सेम। यानी ये भी रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में, जिंक मेटल की प्रेजेंस में होगा, और क्या होगा साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अगर ये चीज़ें ऐड ना करें तो रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारा मकसद देखें, ये इथेन बना दिया हमने, इथेन भी क्या है, अल्केन है, क्योंकि इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये भी मीथेन है, ये भी अल्केन है। तो हमारा जो आज का मकसद था ना अल्केन्स को बनाना, तो उसको हमने देख लिया कि हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। कौन कौन से दो मेथड थे? एक था हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, दूसरा था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हाइड्रोजनेशन में क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइन, दे हैव कैपेसिटी, इनमें कैपेसिटी होती है कि हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ऐड की, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो उसमें हम उन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई चीज़ ऐड होने की कैपेसिटी होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स, इसमें एटम्स ऐड हो सकते हैं। जबकि रिडक्शन में क्या था, अल्काइल हैलाइड्स में, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में, इसमें एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन थी, और एक्चुअली इट वाज रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट थी किसकी, हैलोजन की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यानी कि एक्चुअली इट वाज रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन विथ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हैलोजन एटम को हमने हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमने अल्केन बना लिया, प्योर हाइड्रोकार्बन बना दिए, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अलग कर दिया। इस तरीके से ये थे मेथड्स जिसमें हमने ये देखा कि हम अल्केन्स को बनाना चाहें लेबॉर्ट्री में तो कैसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बेटा लेक्चर। ठीक है, आपने इसको सही तरीके से तैयार करना है, इनकी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। देखें, 2 रिएक्शन इसमें है और 2 रिएक्शन इसमें है, थोड़े थोड़े रिएक्शन है, इनको साथ साथ सॉल्व करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको समझ आती जाएगी बात। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको तैयार कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।